अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इरफान। हाईटेक टीवी में आपका खैर मुक़द्दम है। आज हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं वो शहर की बहुत ही बाअसर शख्सियत में से एक है और जिनका नाम है मन्नान इंजीनियर उर्फ मन्नान झा, जो सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आइए आज इनसे मुलाकात करके कुछ सवाल जवाब करते हैं और इनके क्या एक्टिविटीज़ हैं और इनके क्या क्या काम ये करते हैं। इनका जो NGO है जिसका नाम है दक्कन ब्लास्टर, उसके तहत क्या क्या कार्रवाइयाँ होती है, क्या क्या मोटिव्स है, वो सब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बैठे हैं मन्नान इंजीनियर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तो मन्नान साहब, सबसे पहले आप आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे नाजरीन को कि आप एक बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से हो, एक आप इंजीनियर रह चुके हो, LNT में भी आप एम्प्लॉय रह चुके हो। तो ये सब एक प्रोफेशनल फील्ड छोड़ते हुए आपने NGO चलाने का क्या मकसद है आपका? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो जैसा कि मालूम है कि मेरा NGO आपको दक्कन ब्लास्टर के नाम से शहर में एक सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए काम करता है जी। सब में पहली बात तो है कि मैं आफ्टर इंजीनियरिंग मैं सोचा कि जॉब कर लूँ, जॉब के बाद फिर एक अच्छे पोजीशन पे आकर अपना नाम कमाऊँ वगैरह सोचा, मगर मेरे को कुछ ऐसे सीन दिखे कि ताकि मैं उसका इजहार नहीं कर सका। तो सोशल लाइफ में जीने का मज़ा कुछ है जी। तो मैंने IDBI बैंक में जॉब किया है, फिर उसके बाद LNT में जॉब किया है। ये पूरे क्विट कर मैंने अपनी सोशल लाइफ में मैं दाखिल किया हूँ। और सबसे पहले तो मैं नेशनल फुटबॉलर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक दक्कन ब्लास्टर एक फुटबॉल क्लब भी चलाता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं काफ़ी सोशल स्पोर्ट्स इवेंट्स करा हूँ, फुटबॉल टूर्नामेंट करा हूँ, रहीम साहब फुटबॉल चैम्पियनशिप करा हूँ। जो रहीम साहब हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े शख्सियत है, रहीम लीग जो उनके नाम से अभी भी होती है जी। तो उनकी याद में एक टूर्नामेंट कराया था और उनकी याद में एक बॉलीवुड में मूवी भी बन रही है जिसका नाम है मैदान। तो उनके जो फर्जंद है हकीम साहब, वो हमारे कोच है, तो उनसे रब्ता किया हूँ। तो फलाफल हम डिस्कशन किए, उसके बाद हम फुटबॉल टूर्नामेंट कराए। तो फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद सक्सेसफुल होने के बाद लॉकडाउन का जो कोविड-19 जो खैर बर्पा हुआ है इधर, तो काफ़ी लोग कोविड से परेशान हो गए और काफ़ी लोग के घर नहीं चल रहे थे। तो वहाँ से हमारा स्पोर्ट्स क्लब भी बंद हो गया। मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ से उतना सेटिस्फाई नहीं थे जी। अवामी खिदमत आप अंजाम देना चाह रहे थे, इसलिए आपने ये NGO आई कन्वर्टेड दिस स्पोर्ट्स क्लब टू NGO जी। तो मैंने सोचा कि जब से पहला लॉकडाउन का दिन था तो हमको तो मालूम है कि कैसे हालात जो फुटपाथ पे जीने वाले जो लोग रहते हैं उनका क्या होगा जी जी। और वो लोग जो जिसके घर में मतलब एक ही आदमी से घर चलता है, और वो लोग जो जिसके घर में जो अपने घर के औरतें काम करके घर चलाती है, वो लोग का जाना बंद हो गया। तो वैसे ही ज़िंदगी के लोग का हाल क्या होगा। तो हमने सोचा, तो अल्लाह ताला ने एक अच्छा सा एक मौका भी दिलाया था हमें कि लॉकडाउन में एक मिशन फीड द हंगर एक टीम थी, माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करे। हम लोग मिलकर राशन और काफ़ी माजूर लोगों को राशन हम लोग बांटे हैं। और काफ़ी आपको मालूम होगा कि जो बेयारो मददगार थे, जिनका कोई जो है सो पुरसान हाल नहीं था, उन लोग तक आपने मदद की रसाई की माशाल्लाह से। तो इसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया जी। रमज़ान के साथ साथ सहरी का भी इंतज़ाम हुआ लोग को माशाल्लाह से। काफ़ी आपको बताता हूँ कि एक डेली हम फूड डिलीवरी करते थे। बाद में मालूम हुआ कि वो कैंसर पेशेंट थे जी। तो बिला खौफ व खतर आपने जो है सो उन तक जो है सो सर्विस पहुँचाई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो आपका NGO है दक्कन ब्लास्टर, उसके तहत और क्या क्या फलाही काम आप अंजाम देते हैं? इसके साथ साथ मैंने इवेंट्स किया हूँ जी जी। इवेंट्स में मैं ऐसे लोग को प्रमोट करा हूँ जो काबिल जिक्र है शहर में। ओके, बाअसर शख्सियत जैसा स्पोर्ट्स NGOs जी।
एनजीओ ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है कोविड-19 में। ओके हम 15 अगस्त के दिन वो 25 एनजीओ को ब्लॉक कर हमने वो इवेंट किया है। जी। फिर उसके साथ साथ एनजीओ से पहले हमने सैनिटाइज़र, मास्क और आपको सर्टिफिकेशन दिए है, जिसको हम सिटी प्रोटेक्टर कहते हैं, जो हमारे शहर के रखवाले हैं, जो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने दिया है। ओके और उसके बाद एनजीओ, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, सिंगर्स काफ़ी परेशान थे, हिम्मत अफजाई के लिए हमने एक अच्छा सा एक इवेंट किया है, टॉप 10 करो के सिंगर जो परिवार ढाबे में हम कर रहे थे। फिर उसके साथ साथ काफ़ी इवेंट्स किया हूँ। रिसेंटली मैंने नर्सेस का भी किया हूँ, नर्सेस का फेसिलिटेशन किया हूँ, जो विजयनगर कॉलोनी में जिमरीज बोल के वहाँ मौजूद है। जी। उससे पहले किसानों का भी मैंने किया हूँ। किसानों के ताल्लुक से क्या आपने क्या काम किया उसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए, क्योंकि अभी किसानों का जो है सो पुरजोर एहतजाज चल रहा है जी। तो उसका आपने क्या किया यहाँ पे, मतलब तेलंगाना किसानों को किस प्लेटफॉर्म पे आपने जमा किया और उनसे किस लिहाज से? देश भर में किसान जो काम कर रहा है कोविड-19 में, जी, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। जी। अगर आपको अगर तरकारी या आपको फसलें वगैरह जो भी आ रही, कहाँ से आ रही? किसानों के पास से आती। किसानों के पास से आ रही। क्या वो लोग को कोरोना नहीं होता क्या? जी। जब देश भर लॉकडाउन हो गया था तो किसानों क्या कर रहे थे? किसान ये कर रहे थे कि वो देश की रखवाली कर रहे थे। रखवाली के साथ साथ एक कुर्बानी भी दे रहे थे। अच्छा, मतलब आपको बोलने का मतलब है कि खेती बाड़ी का काम अंजाम दिया उन्होंने, लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में भी उन्होंने जो सो काश्तकारी की। बिल्कुल। अगर आप एक किसान भी कोरोना से अगर फौत हो गया है तो वो बहुत बड़ी बात है, वो देश के लिए फौत हुआ। अच्छा। ये जो महामारी जो आ गई थी, इसमें किसानों का बहुत अहम रोल था। जी। तो मैंने सोचा हम सब किसान हैं, हम सबको मेहनत करना है और हम सबको बगैर मेहनत के हमको कोई चीज़ हासिल नहीं होती। जी। अगर इस दुनिया में आ गए, अगर आपको जीना है तो मेहनत करना है। जी। मेहनत के बगैर आप कामयाब इंसान होते नहीं। अच्छा। तो वैसे ही किसान जो रोल अदा किया था, हमने सोच कर उनको ये इफ्तिखार शरीफ साहब जो फर्स्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके ज़ेर सरपरस्ती ख्वाजा मेंशन में हमने करा है। और जब इवेंट के बाद वो लोग का जो हाल था, बहुत ही वो खुशहाल थे। जी। और वो बहुत मतलब जिस तरह से आप लोगों ने उनकी हिम्मत अफजाई की है, फेलिसिटेशन किया है, उस वजह से वो लोग बिल्कुल प्रमोट हुए। अच्छा। और वी हैव टू encourage lot in future। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ये मुख्तसर ये बताइए मन्नान साहब कि लॉकडाउन जो हुआ, जो मतलब जो संगीन सूरत हाल थी जी, तो उसमें लॉकडाउन में आपकी जो खिदमात जो आपने अंजाम दी हैं इस एनजीओ के तहत, उसमें तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए कि क्या क्या आपने किया है। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आपकी एनजीओ की क्या खिदमत थी लॉकडाउन जैसे संगीन सूरत हाल में। लॉकडाउन में देखिए आप, सब में पहले तो हमने राशन के लिए जिसको ज़रूरत थी वो लोग को टोकन दिए। ओके। और वो राशन कहाँ से आ रहा था, एक हमारे फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स को हमने बोला है जी कि फला लोग परेशान है वगैरह है, तुरंत वो 2 दिन के अंदर पहुंचकर वो लोग को राशन पहुंचाए। और हमने फिर सहरी का इंतज़ाम भी किया है। अच्छा। सहरी के इंतज़ाम घर घर को हम हर घर में सहरी का इंतज़ाम किया है और पूरे 30 के 30 रोज़ा में माशाल्लाह से वो लुत्फ़ उठाए उन सहरी का। अच्छा, जैसा दूसरी चीज़ें मास्क हो गया और सैनिटाइजर्स वगैरह हो गया, उसकी भी फराहमी की गई एनजीओ की तरफ से। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह हम सबको, जैसा कि ट्रैफिक पुलिस जो ये गैस एजेंसी जो रहते हैं ना, एचएमसी वर्कर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, सबको हमने मास्क प्रोवाइड किया है, मास्क, सैनिटाइजर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी जो आप इवेंट्स करते आ रहे हो, जो मतलब आए दिन जो आपकी एनजीओ के तहत ये इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो ये इवेंट्स जो आप करते हो उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे आपका क्या मकसद है कि इवेंट्स क्यों करना चाह रहे हैं आप? इवेंट्स का मतलब यही है कि हर इवेंट में मेरे एक मैसेज जाता है। ओके। रिसेंटली मैं नर्सेस का इवेंट किया हूँ जी। उस नर्सेस में एक नर्सेस बयान कर रहे थे कि फला हॉस्पिटल के नर्स है जी, वो जो बात बोले वो काफ़ी काबिल जिक्र है जी। वो बोले थे कि मैं इवेंट का मैसेज देखिए आप, वो इवेंट में वो जो नर्स जो बोल रहे थे कि
मैं कोरोना की फिक्र नहीं कर रही थी, मैं किसी की फिक्र नहीं करती, मैं ये इंसान की फिक्र कर रही थी, इसको ठीक करके घर को भेजना है। अच्छा, मतलब एक इंसानी खिदमत इंसानियत करने का एक तहे दिल से उनको जज्बा था। अब वो इंसानियत खिदमत करे तो हमारा काम क्या है जी, हम भी उनको तहनीत पेश करना है, दैट इज आवर ठीक ड्यूटी। वो फ्रंट लाइन वॉरियर है, अच्छा। तो हमने उनको एक अच्छा सा तहनीत पेश किया है। और इसमें मैसेज क्या है, आप भी बोलिए, इंसानियत मैसेज है। जी हाँ, जी हाँ, ह्यूमैनिटी। अगर इंसानियत इस दुनिया में बरकरार नहीं है तो क्या फायदा है। जी जी, हम तो आए हैं इंसानियत के लिए। जी, तो ये सब प्रोग्राम करने का पीछे आपका एक ही मकसद है कि आप जो है सो एक ह्यूमैनिटी को जो है सो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। जी, आप देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सर से पहले एक हमारा इवेंट हुआ था जिसका पीपल वॉइस अवार्ड किए थे। जी, पीपल वॉइस अवार्ड इसलिए किए थे कि गरीब की आवाज़, जी, जो फ्लड्स आई थे, जी, उससे पहले लॉकडाउन था, उसमें जो गरीब, जो नीडी पीपल जो आवाज़ दे रहे थे, वो कौन थे, कौन सुन रहे थे आवाज़? सोशल वर्कर्स। जी, सोशल वर्कर्स आवाज़ सुन रहे थे और एनजीओस वाले सुन रहे थे। वो सुनकर जाके वो लोग की मदद कर रहे थे। अच्छा, तो उसमें भी एक मैसेज ये है कि ये लोग हकदार है इस तहनीत के, जी, ताकि हम उनको तहनीत पेश कर सके, फिर वो फ्यूचर में और कुछ कर सके वो लोगों के। जी 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 जी, तो वो माशाल्लाह। हमारा मकसद है। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी हौसला अफजाई करना। ओके, वेरी गुड। और एक सवाल हम जानना चाहेंगे जी। कि ये जो आप मेडिकल सर्विसेज जी। क्या क्या है आपकी जो एनजीओ के तरफ से कुछ मेडिकल सर्विसेज है जो आवाम तक पहुंचाई जा रही है? रिसेंटली हमने मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप, जी, तो इसमें हम लोग सर्दी, खांसी, बुखार के गोलियाँ प्रोवाइड करें। मैंने भी मिलके काम किया है। एक हमारे मतलब गरीब तबके के अवाम के एरिया में आप लोग जो है सो मेडिकल कैंप मुनक़िद करते हैं। खादिमुल कुरान बोल के एक, वो भी एक ट्रस्ट है, जी, दोनों मिलकर काम किया है उसमें। और काफ़ी मतलब एक अच्छी चीज़ है मेडिकल सर्विस करना। जी जी जी, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, दवाखाने को नहीं जा सकते, पैसे नहीं रहते, इसमें हम वो लोग को ऐसी सर्विसेज देना एक बहुत अच्छी बात है। और उसमें हम यूनानी भी अलग रखे थे, एक एलोपैथी भी रखे थे। जो भी यूनानी प्रीफर करे यूनानी दवा लेंगे, जो भी एलोपैथी प्रीफर करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम लोग काफ़ी मेडिकल के लिए सोचा है। और रमज़ान मुबारक में भी हमने एक अच्छा मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं। डॉक्टर संजीव कुमार से हमारी बातचीत चल रही, जिसमें पूरे टेस्टान वगैरह वो ये रहेंगे, दवाएँ भी मिलेगी। वो एक मेगा मेडिकल कैंप रहेगी इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक। जी जी। डॉक्टर संजीव कुमार को मेरे ख्याल से आप पर्सनल जानते हो जी, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, ज़रा आप हमारे टीवी चैनल को बताइए। डॉक्टर संजीव कुमार को मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था। वो काफ़ी लोग को कोरोना का जो खौफ हो गया था, वो खौफ को हटा रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है जी, कोरोना बिल्कुल अवेयरनेस। तो मैंने, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फेसबुक के ज़रिए आकर लोगों का काफ़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट आप फ्री में कर रहे हैं, जबकि तो आपको तो मालूम हो कि कैसे चार्जेस। जी 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 जी। तो डॉक्टर संजीव कुमार केम आउट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर नीडी पीपल। जो भी लोग हैं, लोगों की मदद की है और काफ़ी मेरे फ़ोन में भी बातचीत हुई है। अच्छा। और वो लिंक्स के ज़रिए घर बैठे ही कोरोना का इलाज करा। अच्छा, वर्चुअली। जबकि वो स्पेशलिस्ट इन कार्डियोलॉजिस्ट है, मगर वेरी वेल इन अबाउट कोविड-19। तो पूरों को काफ़ी मदद भी की है। तो मैंने सोचा कि उनकी तहनीत पेश की जाएगी। हम हॉस्पिटल को गए थे, फिर डॉक्टर को कॉल करा मैं, फिर डॉक्टर बुलाए, तो बातचीत हुई, फिर माशाल्लाह और अच्छे बात बोले हैं वो, और काफ़ी लोग फ़ायदा उठाए उससे। तो जब से हमारा अच्छी जानकारी। डॉक्टर संजीव कुमार कौन से हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं? वो सनशाइन के है, सनशाइन में एमडी हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए, एमडी है वो।